हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, ये प्यारा सा प्लांट है। इस पर आप देख रहे होंगे गुच्छों की तरह फ्लावरिंग होती है। पूरा एक बंच सा होता है, वो खिलता है, झड़ जाता है, लेकिन न्यू बंच निकलता है। मतलब फ्लावरिंग का दौर जो है वो चलता ही रहता है। कम समय में ज़्यादा फैलने वाला ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है और कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने इसको कटिंग से भी लगाया है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यही प्लांट छोटे पॉट में भी लगाया हुआ है, जिसको मैंने ट्री शेप दिया हुआ है। और ये मैंने नीचे की साइड लगाया हुआ है। और देखो फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक कितने अच्छे से जा रही है और कितनी हेल्दी, और ऊपर तक ही ऐसे ही फ्लावरिंग हो रही है गुच्छों। और ऐसा नहीं है कि इस बेल की कोई लिमिट होती है, नहीं, ये अनलिमिटेड होती है। इसकी लंबाई कुछ भी नहीं कह सकते। आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक इसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। और फ्लावरिंग तो होगी ही नीचे से लेके ऊपर तक। और आप देख भी रहे हैं कैसे गुच्छों की तरह हो रही है। बस इस प्यारे से प्लांट का नाम है मधुमालती, और इसको लगाना भी बहुत आसान है और किसी भी जगह आप लगा सकते हैं। इस बेल को कोई ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, बस आप कटिंग करते रहें। अगर आपके यहाँ कम स्पेस है, ट्री बना सकते हैं, कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही फैलती है। अगर मन है फैलाने का तो ये बहुत फैल जाती है, अगर मन नहीं है तो आप इसकी कटिंग करते रहें। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेती है और ये भी नहीं है कि इसको बहुत बड़ा पॉट चाहिए, ऐसा भी नहीं। अब बात करते हैं जो मधुमालती की हम कटिंग लगाएंगे उसका सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो बहुत ही वेल डन होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम भुरभुरी, जिसमें हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 20% अपने ही गार्डन की मिट्टी ली है, 10% मैंने उसमें सैंड लिया है और 10% ही मैंने खाद लिया है, जो भी आप यूज करते हैं। 5% मैंने इसमें नीम खली डाली है, क्योंकि बरसात चल रहा है तो फंगस लगने का भी डर रहता है, क्योंकि इस बार तो बारिश भी कुछ ज़्यादा ही हुई। ये जो हमने मिट्टी तैयार की है और ये जो मधुमालती की जो बेल होती है, इसकी आप कटिंग ले लें 6-6 इंच की। और साइज ऐसा होना चाहिए जैसे पेंसिल होती है, साइज की होनी चाहिए। और आप इस मिट्टी में लगा दें, फिर उसमें पानी डाल दें और किसी ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की हल्की छाया हो और धूप ज़्यादा तेज ना आती हो। तो ये जो कटिंग है आपकी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। बात करते हैं इस बेल को पानी कैसा चाहिए। तो जैसे हम बाकी प्लांट में पानी डालते हैं वैसे ही हमें इसमें डालना है। और इस बार जो गर्मी थी, हमने प्लांट्स में 2-2 बार भी पानी दिया है, तो इसमें भी 2 बार पानी देना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सा प्लांट नहीं है, ये बहुत हार्डी सा प्लांट है, इसलिए। अब बात करते हैं कि इसको रखना कहाँ है। ये जो आप बेल देख रहे हैं और ये फ्लावर आप देख रहे हैं, सब धूप में ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट को छायादार जगह ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये ओपन एरिया में लगी हुई है, सुबह ही धूप निकल जाती है और शाम तक ही इस प्लांट्स पर रहती है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। आप खुद देख रहे हैं कितना ग्रीन और कितना हेल्दी, और फ्लावरिंग जो आप गुच्छों में देख रहे हैं वो भी ऐसे ही बरकरार है। और हाँ, फूल तो देखो खिलते हैं, झड़ते हैं, न्यू आते हैं और फिर झड़ जाते हैं। फूल तो ऐसे होते ही नहीं है कि पौधे पर टिके ही रहते हैं। अब बात करते हैं मधुमालती पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए क्या करें। तो आपको क्या करना है, जैसे अब बरसात बंद है और अब मिट्टी भी गीली नहीं है, सूख रही है, तो आपको कोई भी खाद, कंपोस्ट है या कोई भी खाद आप ले सकते हैं और आपको पानी में डिप करके रखना है 24 घंटे तक। और उसके बाद आप गुड़ाई करके इस प्लांट में डाल दें, फिर देखना कितनी फ्लावरिंग होगी। मधुमालती के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हमारे इस बेल पर फ्लावरिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन चींटियाँ फूलों को छोड़ती नहीं है। चींटियाँ भी हैं, कोई पतला सा कीड़ा भी है जो फूलों को खा रहा है। तो बस उसके लिए कोई बाहर से आपको दवाई और ये जहर नहीं खरीदने हैं। आप नीम की लीफ लीजिए या बक्कल लीजिए, उनको पानी में उबालिए या फिर पीस लीजिए। अगर उबालना भी नहीं है तो पीस लीजिए, उसे पानी में मिक्स करके आप अपनी इस मधुमालती बेल पर स्प्रे कीजिए। ना चींटी आएंगी, ना कोई कीड़ा आएगा, और जो कोई नया कीड़ा अगर आ भी रहा है तो वो भी नहीं आएगा। और फिर देखना आपकी जो इस बेल पर स्प्रे करने के बाद शाइन भी होगी और लीफ देखना कैसी चमकदार हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने छोटे से पॉट में मधुमालती कटिंग से ही तैयार की थी और मैंने उसको फैलने नहीं दिया है, कटिंग करती रहती हूँ। बस मुझे उसे
ट्री शेप में रखना है। ये जो मैंने मधुमालती की बेल लगाई थी इसको भी 1 साल हो गया है और मैंने पिछले साल बरसात में ही इसको लगाया था। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ थी और बहुत अच्छे से ये चली थी और देखिए 1 साल में इस पर फ्लावरिंग भी होने लगी। और ये देखिए इसी साल मैंने बरसात में इस कटिंग को तैयार किया है और ये छुटकू सी नहीं है। वैसे तो ये भी बहुत फैल जाती लेकिन मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये ट्री शेप में ही रखना है, इसको फैलाना नहीं है क्योंकि एक बेल ऑलरेडी मेरी फैल रही है। तो बस मुझे इसको इतना ही रखना है और देखो नीचे से न्यू लीफ निकल रही हैं, न्यू प्लांट निकल रहे हैं और ये फैल रही। जितना हम ऊपर से कटिंग करेंगे नीचे से उतनी ही न्यू ग्रोथ निकलेगी और मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ और बस मुझे ट्री शेप में ही रखना है। और आप देख रहे हैं छोटे से ही ये पॉट में है। मैंने जब इसका सॉइल मिक्स तैयार किया था तो कोई खाद पानी नहीं दिया था, बस ऑनियन का और ये आलू वगैरह का इनका पानी डालती रहती हूँ, चावल छोले का पानी डालती रहती हूँ। मैं इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ और देखना कुछ टाइम बाद ये फ्लावरिंग भी करने लगेगा। बहुत सुंदर सा प्लांट है, आप भी इसको लगाइए, बहुत आसान है। ओके फ्रेंड्स, बाय।